हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अध्ययन पाठशाला में का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। लैंगिक प्रजनन क्या होता है। इसके पहले हम एक वीडियो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसके डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लैंगिक प्रजनन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रजनन का तरीका है जिसमें नर और मादा शामिल होते हैं। इसमें नर और मादा का लैंगिक कोशिकाएं मिलकर एक नया जीव बनाते हैं। इसी को हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विशेषताओं के बारे में, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, लैंगिक प्रजनन में दो माता पिता नर और मादा शामिल होते हैं, जिनकी लैंगिक कोशिकाएं मिलकर एक नए जीव का निर्माण करती हैं। गैमेट्स का निर्माण मियोसिस प्रक्रिया से होता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जो गैमेट्स का निर्माण होता है वह मियोसिस प्रक्रिया से होता है, जिससे गुणसूत्रों की जो संख्या होता है, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वह आधी हो जाती है। निषेचन के बाद जाइगोट बनता है जो विभाजन होकर नया जीव का निर्माण करता है। आप इसमें पहले पॉइंट में समझ लिए, मेल और फीमेल मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं, पहले पॉइंट का। और दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स का निर्माण मियोसिस प्रक्रिया से होता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी हो जाती है। निषेचन के बाद जाइगोट बनता है जो विभाजित होकर नया जीव का निर्माण करती हैं। अगला पॉइंट है, लैंगिक प्रजनन में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है, जिससे प्रजाति के सदस्य एक जैसे नहीं होते हैं। जो इसमें जेनेटिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जेनेटिक विभिन्नता उत्पन्न होती हैं, जिससे कि जो सदस्य उत्पन्न प्रजाति जो न्यू जात पर उत्पन्न होते हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है। यह एक प्रक्रिया धीमी होती है, जो इनकी प्रक्रिया होती है धीमी होती है, लेकिन उत्पन्न जीव पर्यावरणीय बदलावों के प्रति अनुकूल क्षमता रखते हैं। जो अडेप्टेशन रखते हैं वह अनुकूल होता है। आगे बात करते हैं जीवन चक्र के चरण, लाइफ साइकिल के फेज। लाइफ साइकिल के जो फेज होते हैं 3 फेजों में बटे होते हैं। इनके 3 फेज मुख्य होते हैं। पहला जुवेनाइल फेज, जिसे युवा अवस्था कहते हैं। नंबर 2 पे प्रजनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव फेज। तीसरा बुढ़ापा अवस्था, सेनेसेंट फेज कहते हैं। अब इसे हम डिटेल्स में अध्ययन करते हैं। युवा अवस्था क्या होता है, जुवेनाइल फेज क्या होता है। यह चरण वह है जब जीव का विकास होता है और वह प्रजनन के लिए तैयार नहीं होता है। इस चरण में जीव बढ़ता है, केवल जीव बढ़ता है, पोषण प्राप्त करता है और शारीरिक विकास होता है। जो युवा अवस्था होता है, युवा अवस्था में केवल 3 महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर फर्स्ट में वह प्रजनन के लिए तैयार नहीं होता है। नंबर 2 में चरण में जो जीवों में बढ़ता है और पोषण प्राप्त करता है, न्यूट्रिएशन जो होता है वह प्राप्त करता है और शारीरिक विकास में वृद्धि होती है। आगे बात करते हैं प्रजनन अवस्था क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज। इस चरण में जीव लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं और प्रजनन करने में सक्षम होता है। इस दौरान नर और मादा में लैंगिक कोशिकाओं का निर्माण होता है और नए जीव का निर्माण करते हैं। प्रजनन अवस्था जो होता है, इसमें आप आसान भाषा में समझिए, जो जीव होता है लैंगिक प्रजनन में परिपक्व अवस्था में हो जाता है और प्रजनन करने में सक्षम हो जाता है। इसके दौरान नर और जो मादा होता है उसकी लैंगिक कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है और नए जीव का निर्माण करते हैं। यहाँ पे
आगे बात करते हैं सेनेसेंट फेज जो होता है बुढ़ापा अवस्था, इसे जीर्णावस्था भी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि यह जीवन चक्र का अंतिम चरण होता है। यह जीवन चक्र का अंतिम चरण होता है जब जीव की शारीरिक क्षमता घटने लगती है। इस चरण में जीव की प्रजनन क्षमता जो होती है जीव की समाप्त हो जाती है और अंततः वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ये जो अवस्था होती है या अंतिम अवस्था होती है, ये अंतिम अवस्था होती है और मृत्यु जो होती है मृत्यु को प्राप्त करता है लास्ट में। आगे बात करते हैं पादप प्रजनन अवस्था, प्लांट ब्रीडिंग फेज। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में हो गया मोनोकार्पिक, सेकंड हो गया पॉलीकार्पिक। अब इसी डिटेल्स में जानते हैं मोनोकार्पिक क्या है और पॉलीकार्पिक क्या होता है। मोनोकार्पिक क्या होता है? मोनोकार्पिक पौधे वे होते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फूलते हैं और फल देते हैं, फिर उसके बाद मर जाते हैं। एग्जाम्पल में आप गेहूं ले सकते हैं, चावल, बांस और मटर। गेहूं जैसे होता है केवल एक बार इसे बोने के बाद केवल एक बार होता है, उसके बाद ये मर जाता है लास्ट में। चावल का भी यही हाल, बांस और मटर। ये आप आसान भाषा में समझ लीजिए। आगे बात करते हैं पॉलीकार्पिक क्या होता है। पॉलीकार्पिक वे पौधे होते हैं जिनमें जीवन काल में कई बार फूलते और फलते हैं। ये पौधे बार बार प्रजनन कर सकते हैं और हर प्रजनन के बाद भी जीवित रहते हैं। एग्जाम्पल में आप आम ले सकते हैं, सेब, नारियल। आम यहाँ पर आप देख रहे होंगे। आम जो होता है सीजन वाइज सीजन फलता है, फिर दोबारा उसके बाद फिर वो होता है। इसी को हम पॉलीकार्पिक कहते हैं। सेब भी अपने लाइफ साइकिल में इसे भी पॉलीकार्पिक के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं पादपों में लैंगिकता क्या है। सेक्सुअलिटी इन प्लांट। सेक्सुअलिटी इन प्लांट में क्या होता है। पॉइंट नंबर 1, पौधे में यौन प्रजनन में नर और मादा लैंगिक अंग होते हैं जिन्हें एंड्रोसियम और गाइनोसियम मादा कहते हैं। जो एंड्रोसियम होता है उसे हम नर के नाम से जानते हैं, जो गाइनोसियम होता है उसे हम मादा के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कुछ पौधों में एक लिंगी फूल होते हैं जिसमें केवल नर और मादा अंग होते हैं, जैसे ककड़ी और मक्का। जो ककड़ी और मक्का है ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी में पाए जाते हैं। तीसरे पॉइंट में कई पौधों में उभयलिंगी फूल होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों अंग एक ही फूल में होते हैं। एग्जाम्पल में आप गुलाब ले सकते हैं, सूरजमुखी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं कुछ पौधे में परागकण जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। कुछ पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन के माध्यम से लैंगिक प्रजनन करते हैं, जबकि कुछ सेल्फ पॉलिनेशन में प्रजनन करते हैं। अगला पॉइंट है पौधे में लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न बीज आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा देता है। जो पौधे होते हैं उनमें जो लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है वह आनुवंशिक विविधता जो होती है उनको बढ़ावा देने का काम करती है। आगे बात करते हैं पुष्प दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया एक लिंगी पुष्प जिसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं, दूसरा हो गया उभयलिंगी जिसे बाइसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं एक लिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं। यूनिसेक्सुअल वह पुष्प होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के प्रजनन अंग होता है, यानी या तो केवल नर प्रजनन अंग पुंकेसर होते हैं या मादा प्रजनन अंग अंडा पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में आप ककड़ी और मक्का ले सकते हैं। आप ककड़ी का एग्जाम्पल यहाँ पर चित्र लगा है देख सकते हैं और मक्का यहाँ पर लगा हुआ है, आप इसमें देख पा रहे हैं। ये जो है पुंकेसर यहाँ पर सबसे ऊपरी भाग में जहाँ फूल लगता है वहीं पर प्रेजेंट होता है। ककड़ी में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फूल लगा हुआ है, इसे यहाँ पर पाया जाता है पुंकेसर। आगे बात करते हैं उभयलिंगी पुष्प क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। यह पुष्प वे होते हैं जिनमें दोनों प्रकार के प्रजनन अंग होते हैं, यानी नर प्रजनन अंग पुंकेसर और मादा प्रजनन अंग अंडक एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। जो पुंकेसर होता है और अंडक होता है ये दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में आप गुलाब ले सकते हैं, सूरजमुखी। गुलाब का एग्जाम्पल फिगर यहाँ पर लगा है और आप सूरजमुखी का फिगर यहाँ देख पा रहे हैं। अंडक और पुंकेसर
यहाँ की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करते हैं जंतुओं में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स, इनमें क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं। पहला पॉइंट, अधिकांश जानवरों में लैंगिक प्रजनन के लिए नर और मादा, जो नर और मादा होते हैं गैमेट्स से शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करते हैं। जो जानवर होते हैं लैंगिक प्रजनन नर और मादा, वे शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करते हैं। आगे बात करते हैं कुछ जानवरों में दो लिंगी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जिनमें एक ही जीव नर और मादा दोनों प्रजननांग होते हैं। एग्जाम्पल में आपको केचुआ जो होता है इसमें दोनों होते हैं, नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं। आगे बात करते हैं जानवरों में आंतरिक निषेचन कैसे होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन या बाहरी निषेचन होता है, जैसे मछलियों में मेढकों में बाहरी निषेचन होता है। बाहरी निषेचन किसमें होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, मछली और मेढक। आप एग्जाम्पल में जानते रहिए, एग्जाम्पल के तौर पर मछली और मेढक में बाहरी निषेचन होता है। आगे बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यौन प्रजनन में 3 मुख्य घटनाएं होती हैं। तो लैंगिक प्रजनन में 3 मुख्य विशेषताएं पाई जाती हैं। फर्स्ट, पहले नंबर पे हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पूर्व निषेचन घटनाएं। इसमें लैंगिक जो कोशिकाएं होती हैं गैमेट्स का निर्माण और उनका स्थानांतरण शामिल होता है। इसमें आप गैमेटोजेनेसिस जो होता है नर और मादा में क्रमशः शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। और गैमेट्स का स्थानांतरण में क्या होता है, नर और मादा के गैमेट्स को आपस में मिलाने के लिए स्थानांतरण किया जाता है। जो इसमें मादा के गैमेट्स को आपस में मिलाने के लिए स्थानांतरण किया जाता है, जैसे परागण में परागकण का स्थानांतरण होता है। आगे बात करते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा गैमेट्स आपस में मिलते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसमें नर और मादा जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वे आपस में मिलते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। यह आंतरिक और बाहरी निषेचन के माध्यम से हो सकता है। जो इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो यह आंतरिक मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों के माध्यम से हो सकता है। बात करते हैं उत्तर निषेचन घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से तीसरी स्टेज है। जाइगोट विकास से लेकर नए जीव का निर्माण करते हैं। जो जाइगोट होता है, जाइगोट के विकास से लेकर नए जीव का निर्माण करते हैं। इसमें बताया गया है जाइगोट का विभाजन जो होता है, जाइगोट विभाजित होकर भ्रूण एम्ब्रियो बनाता है। भ्रूण का विकास कैसे होता है, भ्रूण का विकास करके एक नया जीव उत्पन्न होता है। आगे बात करते हैं कुछ जीवों के गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर दिया गया है, इन सबको आप जानते रहिए। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, टोटल 46 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े और टोटल 46 जोड़े पाए जाते हैं। 23 का एक जोड़े अगर कोई पूछे तो एक जोड़े 23, मानव में मतलब 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं एक जोड़े, और डबल जोड़े के पूछ लिए 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मक्का मेज में 10 जोड़े पाए जाते हैं, टोटल 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चावल में 12 जोड़े पाए जाते हैं और टोटल 24 पाए जाते हैं। मेढक में आप देख पा रहे होंगे 13 जोड़े पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र टोटल। हाथी में एलिफेंट में 28 जोड़े पाए जाते हैं, 56 गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मक्खी जो होती है फ्रूट फ्लाई, इसमें 4 जोड़े पाए जाते हैं, टोटल 8 क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होते हैं। प्याज में आप यहीं पर देख पा रहे होंगे 8 जोड़े पाए जाते हैं, टोटल इसमें 16 होते हैं क्रोमोसोम नंबर। बंदर में 21 जोड़े, टोटल 42 क्रोमोसोम नंबर। और यहाँ घोड़े में आप हॉर्स 64 जोड़े पाए जाते हैं,
64 पाए जाते हैं। टोटल 32 जोड़े पाए जाते हैं इसमें, 32 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और टोटल की बात की जाए तो 64 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए नेक्स्ट वीडियो में।